नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग दिव्यम सिंह जी, शिल्पी, आरती, प्रतिमा, निधि, रुद्र, रेणु, आरती, सपना, रीमा, नेहा, आशा, दीप, शिखा। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होगा, किसी प्रकार की कोई पानी इतिहास विषय में तो निश्चित रूप से आ नहीं रही होगी। देखें, जैसा मैंने कहा हुआ था कि आज हम लोग प्राचीन भारत की क्लास आरंभ करेंगे फिर, और इस संदर्भ में आपको बता दें कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग प्राचीन भारत की क्लास करेंगे और उसके बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि हम लोग मध्यकालीन भारत की कक्षाएं करते रहेंगे। प्राचीन भारत में आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है वैदिक काल, और वैदिक काल के संदर्भ में समझने की बात यह है कि वैदिक काल की जानकारी का हमारे पास सोर्स क्या है। सबसे प्रमुख प्रश्न बनता है सोर्स को लेकर के। बिल्कुल ध्यान से सारी बातों को समझते चले जाएंगे। आप लगातार देख रहे होंगे जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्लास के साथ ही 90% तो बातें आपके दिमाग में ही घर कर जाती होंगी। इसमें मुझे दो राय नहीं दिखाई देता है और इसमें संदेह भी नहीं है। ऐसा ही आपके साथ होता होगा, क्योंकि मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि जो हमारा तरीका है पढ़ने पढ़ाने का, तो वो इसी प्रकार का कुछ है कि क्लास करते करते ही आपकी लगभग सारी तैयारी हो जाए, और उसमें अगर आप एक दो रिवीजन अपने पढ़ाई में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से आपके लिए काम आसान हो जाएगा। और मैं दावे से कहता हूं कि आपसे अच्छी तैयारी अन्य लोगों की नहीं होगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे जी। वैदिक काल की जानकारी के सोर्स क्या है, हमारे स्रोत क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वैदिक काल ये कब से कब शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो वैदिक काल के तौर पे जाना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय काल वैदिक काल के तौर पे जाना जाता है, और इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, चूंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत, पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। इस वजह से इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। फिर से, चूंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, इस वजह से इस समय काल को या पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। कौन से समय की जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के तौर पे जाना जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत हो रही है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जा रही है। था 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय काल है पूरा का पूरा वैदिक काल के तौर पे जाना जाता है। अब सोर्स की बात हो रही है, तो सोर्स हमारे पास क्या क्या है समझिएगा। तो स्रोत की बात हो रही है, तो वैदिक काल की जानकारी का हमारे पास जो सोर्स है उसमें पहला नाम आता है वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य की बात हो रही है, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल हैं यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में यह प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हमेशा के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद सबसे पहले आता है, और आप
लोगों को जानकारी होगी कि ये जो वेद हैं वो उनकी संख्या कुल 4 है। तो कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये कुल 4 वेद हो गए। अब पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद। इस वजह से ऋग्वैदिक काल भी इस समय काल को कहा गया। तो सीधे सीधे ये ऋग्वेद किससे जुड़ता है? पूर्व वैदिक काल से। इसका मतलब कि ये जो नीचे के 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, किस समय काल की जानकारी प्रस्तुत करते हैं? तो ये तीनों के तीनों उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद से जहां पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, वहीं नीचे के जो 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। वेद के अलावा और कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है? तो वेद के अलावा हमारे पास और स्रोत हैं, वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ भी लिखना नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा आरण्यक, प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्यक ग्रंथ है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। वनों में पढ़े जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे उपनिषद एक अलग चौथा खंड बनता है, जिससे हमें वैदिक काल की या उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी अन्य सोर्सेज हैं, लेकिन वो बाद के समय काल के हैं, लेकिन जब हम वैदिक काल की जानकारी हासिल करते हैं तो यहीं पे उन सारी बातों को भी समेट लिया जाता है, जैसे वेदांग और सूत्र साहित्य। उसके अलावा स्मृति ग्रंथ। प्राचीन भारत में आगे जो भी इतिहास है उस समय काल की जानकारी स्मृति ग्रंथों से मिलती है। जैसे आपने महाकाव्य का नाम सुना हुआ है, 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इसके अलावा पुराण भी हैं, जिनसे हमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जब ये सारे स्रोत लिखेंगे तो यहीं पे वैदिक साहित्य के साथ साथ उन सारे सोर्सेस को भी यहीं पे हम समेट लेंगे। बारी बारी से समझेंगे कि ये जो 4 वेद हैं, वैदिक साहित्य है, यहां से हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते। बात आराम से समझ में आ रही है? बताएं हाँ। बात समझ में आ रही है आसानी से? ठीक है, बारी बारी से हम वेद के बारे में देखते हैं। वेद, पहला टॉपिक है वेद। आमतौर पे वेदों को लेकर के कुछ शब्दावलियां प्रचलित हैं। जैसे पहले तो ये समझ लें कि वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, पहली बात। दूसरी बात ये कि वेदों को अन्य किस किस उपनाम से जाना जाता है। तो वेदों को अपौरुषेय नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों को श्रुति नाम से भी जाना जाता है और वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। लिखा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। कुछ परीक्षाओं में सीधे सीधे ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय का मतलब होता है अ प्लस पौरुष, अर्थात पौरुष का मतलब होता है क्षमता। किसी भी सामान्य व्यक्ति की क्षमता से यह बाहर का था। वेद का जो सृजन हुआ किसी सामान्य मानव के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के
ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों का कुछ ऋषियों को मौखिक ज्ञान कराया गया था। ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ ऋषियों को वेदों का मौखिक ज्ञान कराया गया था। ब्रह्मा जी ने ऐसे किया होगा, यहां से प्रकाश निकला होगा, कुछ ऋषियों के दिमाग में वो प्रकाश सेट हो गया होगा, उनको वेद की ज्ञान हो गई। ऐसी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रकाश के रूप में कुछ मंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था कुछ ऋषियों को। चूंकि सामान्य मानव की क्षमता से बाहर का रहा वेद का सृजन करना, इस वजह से वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? कुछ ऋषियों को जो यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने स्टूडेंट नए ऋषियों को उसका मौखिक ज्ञान कराया। फिर उन ऋषियों ने अपने स्टूडेंट, जो भी रहे स्टूडेंट्स गुरुकुल परंपरा में, उनको मौखिक ज्ञान कराया इसका। उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को मौखिक ज्ञान कराया, अर्थात वेदों का जो ज्ञान परंपरा में आगे बढ़ रहा था नई नई पीढ़ियों में, वो मौखिक रूप से ज्ञान कराया जाता था, अर्थात सुन सुन करके इसका ज्ञान आगे आने वाली पीढ़ियों को कराया जाता था। इस वजह से इसे श्रुति कहा जाता है। वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से कराने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का संकलन है, इस वजह से इसे संहिता भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आसानी से? ठीक है। अब समझने की बात यह है कि ये जो वेद हैं इनकी संख्या 4 है। बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से वो 4 हैं। तो इसमें जो पहला नाम आएगा वो आएगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद समझिएगा। ऋग्वेद को लेकर के पहली बात कि यह हमारे हिंदू धर्म का, न सिर्फ हिंदू धर्म का बल्कि भारोपीय वर्ग का, भारत प्लस यूरोपीय वर्ग की यह प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। तो यह हमारा क्या हुआ? प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हुआ, प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हुआ पहली बात। जिससे किस समय काल की जानकारी मिलती है? तो इससे 1500 से 1000 ईसा पूर्व अर्थात पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वेद का जो आरंभ हुआ वो आरंभ किसकी स्तुति से हुआ है? अग्नि की स्तुति से हुआ है। अर्थात ऋग्वेद अगर आप पढ़ें तो ऋग्वेद की जो शुरुआत हो रही है किसकी स्तुति से, किसके आह्वान से हो रही है? तो वो ऋग्वेद की जो आरंभ हो रहा है वो अग्नि की स्तुति के साथ इसका आरंभ हो रहा है। ऋग्वेद को लेकर के आप इस बात को जानते होंगे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब 10 अध्याय समझ लें। 10 मंडल में यह बटा हुआ है। इस 10 मंडल में कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं। जैसे पहला और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल वो नवीनतम है। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो अध्याय हैं, मंडल है, उनमें 10 में पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का रचित है, सबसे बाद में जोड़ा गया है। जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां अर्थात 2 से लेकर के 7 तक, 2 से लेकर के 7 तक सबसे पहले के मंडल हैं। अर्थात जब इनकी रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई, तो सबसे पहले इन्हीं का सृजन हुआ था। 2 से लेकर के 7वें मंडल तक का सृजन हुआ था। तो इन्हें प्राचीनतम मंडल कहा जाता है, या फिर इन्हें वंश मंडल कहा जाता है, या फिर इन्हें हृदय कोर, हृदय मंडल के तौर पे भी जाना जाता है।
दूसरी बात ये कि ये जो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, तो 10वें मंडल को लेकर के कुछ और भी खास बातें देखने को मिलती हैं। ये जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल के तौर पे जाना जाता है। सबसे बड़ा मंडल अर्थात इसमें सबसे ज्यादा सूक्त देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा मंत्र देखने को मिलते हैं, तो सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल ही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 10वें मंडल की और भी खास बात है, वो यह कि 10वें मंडल में ही नदी सूक्त है, 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है, 10वें मंडल में ही नारदीय सूक्त का उल्लेख है, 10वें मंडल में ही सूर्य सूक्त का उल्लेख है। नारदीय, सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में ही है। प्रश्न आने वाली परीक्षा में बनेगा यहां से। पुरुष सूक्त जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। सूक्त का मतलब होता है, सूक्त का मतलब भी समझ लें, सूक्त का मतलब होता है 3 मंत्रों को एक साथ, मंत्रों का एक साथ रचना, 3 मंत्रों को एक साथ मिलाकर के एक मंत्र के रूप में पिरो करके प्रस्तुत करना ही सूक्त कहा जाता है। आपको यह जानकारी पहले नहीं होगी। ये जो पुरुष सूक्त है, तो पुरुष सूक्त की बात खास यह है कि वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पे देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में ही शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों के प्रथम साक्ष्य पुरुष सूक्त में ही देखने को मिलते हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य इसी में देखने को मिलता है। अब यहां पे आपने देखा कि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का रचित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूर्व वैदिक काल है 1500 से शुरू हो रहा है और लगभग 1000 ईसा पूर्व तक जा रहा है, और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि 1500 1400 1300 के आसपास, 1400 1300 के आसपास 2 से लेकर के 7वां मंडल वो प्रकाश में आ चुका था, अपने सृजन रूप में आ चुका था। जबकि इस काल का अंत होते होते, इस काल का अंत होते होते पहला और 10वां मंडल भी इसमें शामिल हो गया। इसका मतलब कि पूर्व वैदिक काल का अंत होते होते पहला और 10वां मंडल भी अपने उद्भव में आ चुके थे, ऋग्वेद में शामिल हो चुके थे। इसका मतलब यह है कि जब इस काल का अंत होते होते 10वां मंडल भी ऋग्वेद का अंश हो गया और 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त की जानकारी है, उल्लेख है। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व वैदिक काल का अंत होते होते वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन हो चुका था। तो पूर्व वैदिक काल का अंत होते होते शुरुआत में नहीं, 1500 1400 में नहीं, बल्कि 1000 ईसा पूर्व तक, अर्थात पूर्व वैदिक काल का अंत होते होते समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हो चुका था, जिसकी जानकारी पुरुष सूक्त से मिलती है। नदी सूक्त के अंतर्गत कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नदी सूक्त जो कि 10वें मंडल का ही अंश है, कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नारदीय सूक्त से क्या जानकारी मिलती है? नारदीय सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है और नारदीय सूक्त में ही, अर्थात ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही, अर्थात ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही, ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10वें
10वें मंडल के नारदीय सूक्त में ही पहली बार निर्गुण ब्रह्म की भी बात देखने को मिलती है। निर्गुण ब्रह्म कहने का मतलब होता है एकेश्वरवाद, अर्थात ब्रह्म की संकल्पना, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म की संकल्पना भी सबसे पहले ऋग्वेद में ही देखने को मिलती है। 10वें मंडल में नारदीय सूक्त में देखने को मिलती है। नई बात बिल्कुल आपके लिए। सूर्य सूक्त की बात किया जाए तो सूर्य सूक्त में पहली बार कुछ विवाह संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो भारत में विवाह संस्कारों का प्राचीनतम साक्ष्य भी ऋग्वेद में ही मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है, सूर्य सूक्त में मिलता है। बात आराम समझ में आ रही है? बताएं हाँ। जल्दी बताएं, बात समझ में आ रही है? कोई मुश्किल हो रहा है? चले, ऋग्वेद हम लोग देख रहे थे, ऋग्वेद में ही आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 2 से 7वां मंडल प्राचीनतम हो गया। प्रत्येक मंडल जो है वो किसी न किसी ऋषि महर्षि से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि महर्षि से जुड़ा हुआ है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। पहला और 10वां मंडल कई ऋषियों से जुड़ा हुआ है। तो आज तक न परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है किस ऋषि से जुड़ा हुआ है, न कभी आगे भी पूछा जाएगा। प्रश्न कभी भी जो पूछा जा सकता है 2 से लेकर के 9वें मंडल तक ही पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। तो दूसरा मंडल किससे संबंधित है? आप सारे लोगों को जानकारी होगी, गृत समद से। किससे? गृत समद नामक ऋषि से, गृत समद नामक ऋषि से यह संबंधित है। तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। यह सारा कुछ याद करना पड़ेगा भाई। विश्वामित्र से संबंधित है और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की हुई थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पे है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सवित्री देवी को समर्पित है। ये सवित्री देवी कौन सी देवी है? तो बेसिकली प्रातः काल की देवी मानी जाती हैं। किससे संबंधित है? तो सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य का ही एक रूप है। प्रातः काल का जो रूप है सूर्य का, उसे ही सवित्री कहा जाता है या सावित्री कहा जाता है। प्रातः काल की देवी और गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। चौथा मंडल किससे संबंधित है? तो वामदेव से संबंधित है। 5वां मंडल किसको समर्पित है? अत्रि ऋषि को समर्पित है। 6ठा मंडल किसको समर्पित है? तो 6ठा मंडल जो है वो समर्पित है भारद्वाज ऋषि को। 6ठा के बाद 7वां मंडल किसको समर्पित है? तो 7वां वशिष्ठ को समर्पित है। 8वां किसको समर्पित है? तो 8वां जो समर्पित है वो कण्व और अंगीरस, कण्व और अंगीरा या अंगीरस ऋषि को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। सोम क्या था? एक प्रकार की वनस्पति थी जो कि हिमालय में प्राप्त होती थी। इस वनस्पति को ही कूट पीस करके सोम रस बनाया जाता था। तो ये कुछ ऋषियों के नाम आपको बताया जो कि संबंधित है ऋग्वेद के अलग अलग मंडलों से। इसके अलावा ऋग्वेद में कुछ मंत्रों की रचना उस काल की कुछ विदुषियों के द्वारा भी देखने को मिलता है। विदुषियों द्वारा, विदुषी का मतलब महिला विद्वान। जैसे एक नाम आएगा अपाला, एक नाम आएगा घोषा, एक नाम आएगा सच्ची, एक नाम आएगा मुच्ची नहीं सच्ची सिर्फ, एक नाम आएगा पौलमी, एक नाम आएगा कक्षावृत्ति, एक नाम आएगा विश्ववरा, एक नाम आएगा लोपामुद्रा और भी है ETC।
बस समझने की बात यह है कि परीक्षा में ये सारे नाम या तो पूछे जा सकते हैं या तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, ये वाला, कि ऋग्वेद के मंत्रों से जुड़ी हुई निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला नहीं थी? उत्तर है गार्गी। गार्गी का ऋग्वेद के किसी भी मंत्र से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि गार्गी किस समय काल की महिला थी? उत्तर वैदिक काल की महिला थी। जब भी प्रश्न पूछा हुआ है तो यही प्रश्न पूछा हुआ है। गार्गी का संबंध ऋग्वेद से नहीं है। गार्गी ने किसी भी ऋग्वेद के श्लोक की रचना नहीं की हुई थी, क्योंकि गार्गी जो महिला थी वो उत्तर वैदिक काल की महिला थी। इन सारी महिलाओं का संबंध ऋग्वेद के किन्हीं मंत्रों से है। बात आगे करेंगे। अब प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? ऋग्वेद में जो भी मंत्र हैं वो किस प्रकार के मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में मंत्र जो हैं वो देवताओं की प्रार्थना, आराधना से संबंधित मंत्र ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। यज्ञ संबंधी मंत्र नहीं है। कैसे मंत्र हैं? देवताओं से संबंधित प्रार्थना जो की जाती है, जो स्तुति की जाती है, जो आराधना की जाती है, उससे संबंधित मंत्र यहां पे हैं। अब प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के इन मंत्रों का पाठ कौन सा पुरोहित करता था? तो ऋग्वेद के इन मंत्रों का पाठ जो पुरोहित करता था उसका नाम था होता, या इसी को कहा जाता है होत्री। ऋग्वेद के इन मंत्रों का पाठ जो कि देवताओं की स्तुति के लिए है, उनका पाठ होता या होत्री नामक पुरोहित करता था। अब ये जो होता या होत्री है, तो ये समझिए कि ऋग्वैदिक काल का जब आरंभ हुआ तो कुल 16 प्रकार के पुरोहित थे। एक नई बात और समझिए, कुल 16 प्रकार के पुरोहित थे। इन 16 में से एक है होता, एक है उद्गाता, एक है ब्रह्म, एक है अध्वर्यु, एक है ब्राह्मण भी। ब्राह्मण जो शब्द आप जानते हैं वो 16 प्रकार के आरंभिक पुरोहितों में से एक ब्राह्मण भी पुरोहित था, लेकिन अन्य पुरोहितों के महत्व को घटाते हुए ब्राह्मण सर्वे सर्वा पुरोहित के रूप में समाज में स्थापित हो गए और अपने हिसाब से आगे समाज को संचालित या नियंत्रित करने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए। अब एक प्रश्न और बनता है कि ये जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं या फिर कुल कितने क्या कहते हैं सूक्त है? तो समझने की बात यह है कि कुल मंत्रों की संख्या जो है वो मंत्रों की संख्या कुछ किताबों में 10,462 दिया हुआ है। कुछ किताबों में अब नई नई आ रही हैं किताबें, किसी में 10,500 दिया हुआ है, किसी में 10,600 दिया गया है। बिल्कुल नवीनतम जो किताबें आई हैं नई नई, उसमें अब 10,600 लिख करके आ रहा है। लगभग 10,600 मंत्र शामिल थे। ये जो सूक्त है आपको बताया कि अधिकांशतः 3-3 के ग्रुप में मंत्र रहे हैं। सूक्त का मतलब मोटे तौर पे समझ लीजिए पैराग्राफ। कितना? पैराग्राफ समझ लीजिए। आमतौर पे 3-3 के ग्रुप में अधिकांशतः यह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में पूरे के पूरे सूक्त की बात किया जाए तो कुल 1028 सूक्त देखने को मिलता है। लगभग 10,600। अब नए आंकड़े के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पहले भी मैं 10,462 की ही बात करता था, लेकिन मैं भी अब संशोधन करूंगा, 10,600 ही आगे बोलना शुरू करूंगा। तो ये कुछ बातें रही हैं ऋग्वेद से संबंधित। बात समझ में आई भाई? गार्गी नहीं है बिल्कुल। अरे विनय जी कैसा मुर्दा लिख दिया। अच्छा मुद्रा। चले, तो ये बातें हुई ऋग्वेद से संबंधित। इसके अलावा अगर बात किया जाए सामवेद की, सुनते चले जाइए सामवेद की। बहुत सारी बातें आप पहले से भी जानते होंगे। सामवेद,
साम का अर्थ क्या होता है? तो साम का अर्थ होता है गान। यह भी पूछा हुआ है प्रश्न, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, साम का अर्थ क्या होता है? गान। किस समय काल की रचना है? तो यह आपको पहले ही बता दिया, उत्तर वैदिक काल की रचना है। पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद है वहां पे देवताओं की प्रार्थना की बात की गई है। तो पूर्व वैदिक काल में जो पूजा पद्धति थी वो देवताओं की सिर्फ और सिर्फ उपासना से संबंधित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिलता है कि अब पूजा पाठ के साथ साथ यज्ञ कर्मकांड भी पूजा पद्धति में अनिवार्य रूप से शामिल हो गया। तो उत्तर वैदिक काल की यह रचना है सामवेद। और उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ आदि होता था, यज्ञ आदि के अवसर पर जो भी मंत्र गाए जाते थे, सस्वर गाए जाते थे, गाए जाने वाले मंत्रों का समूह कहां पे मिलता है? तो मंत्रों का समूह सामवेद में मिलता है। लगभग कितने मंत्र हैं यहां पे? तो कुल 1578 मंत्र हैं। और 1578 नहीं है, कुछ इसमें दूसरा है, जिसमें से अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए हैं, अधिकांशतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि कुछ नए हैं और कुछ नए हैं। इसको भी लेकर के समस्या है, कुछ जगहों पे 71 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 78 लिखा हुआ है। दोनों में से जो भी आएगा परीक्षा में वो लगा लीजिएगा। कई परीक्षाओं में 71 भी आंकड़ा दिया हुआ है, 78 भी दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूजन भरा रहता है। और इनको बालखिल्य कहा गया है, बालखिल्य शब्द से डिनोट किया गया है, जो नए जोड़े गए हैं, अधिकांशतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब समझने की बात यह है कि इनका पुरोहित कौन था? तो इनका जो पुरोहित था, इन मंत्रों को गाने वाला जो पुरोहित होता था यज्ञ के अवसर पर, उसको उद्गाता कहा जाता था। अब एक बार और कि यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह था, गाए जाने वाले मंत्रों का समूह था। इसका मतलब कि इसके पहले जो वेद लिखा गया वो है ऋग्वेद और वो प्राचीनतम है। तो दूसरी किताब हमारे देश की हो गई सामवेद। तो इसके पहले कोई अलग से किताब नहीं लिखी गई गायन वादन पे। तो प्रश्न बनता है कि भारतीय संगीत विधा की शुरुआत, संगीत विधा का आरंभ किस वेद से माना जाता है? तो उत्तर होगा सामवेद से, क्योंकि पहली बार गायन की बात यहीं पे की जा रही है। तो भारतीय संगीत शास्त्र का आरंभ सामवेद से ही माना जाता है। सामवेद को लेकर के कुछ और बातें कि सामवेद से ही जुड़े हुए दो ऋषि हैं, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है परीक्षा में। कौन से दो ऋषि हैं जो कि सामवेद से जुड़े हुए हैं? तो एक का नाम है जैमिनी ऋषि और दूसरे का नाम है सुकर्मा। जैमिनी और सुकर्मा नामक ऋषियों का संबंध सामवेद से ही है। इसके अलावा इसके कुल 3 भाग देखने को मिलते हैं। सामवेद के कुल 3 भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाग देखने को मिलते हैं? एक भाग का नाम भी जैमिनी है, एक भाग का नाम राणायणीय है और एक भाग का नाम कौथुमीय है। अब ये 3 याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन एक सामवेद का भाग नहीं है? जैमिनी, राणायणीय और कौथुमीय, ये तीनों सामवेद के हिस्से हैं, भाग हैं। चौथा जो भी उत्तर रहेगा वही गलत होगा। भाग की बात हो रही है तो ऋग्वेद में भी कुछ भाग देखने को मिलते हैं, वहां पे नहीं बात हो पाई।
सामवेद में 3 भाग हैं, तो वैसे ही ऋग्वेद में ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं देखने को मिलती हैं। वो जो 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की, वो कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं उनमें पहला नाम आता है शाकल का, दूसरा नाम आता है वाष्कल का, और तीसरा नाम आता है आश्वलायन का, चौथा शंखायन का, पांचवा मांडुक्य का। ऋग्वेद की कुल देखा जाए तो 21 शाखाएं थी, कुल 21 शाखाएं थी। क्या है ये भी बताते हैं। इनमें से 5 प्रधान शाखाएं मानी गई, 5 प्रधान शाखाएं मानी गई। 5 प्रधान शाखाएं, ये शाखाएं का मतलब क्या है? शाखा का मतलब है, समझ लीजिए, एडिशन। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई किताब खरीदते हैं तो 2020 एडिशन, 2021 एडिशन, 2019 एडिशन, 18 एडिशन, तो वैसे ही ऋग्वेद के कुल 21 एडिशन देखने को मिले, जिनमें से 5 एडिशन सबसे ज्यादा फेमस रहे। वो 5 एडिशन किस नाम से समाज में प्रचलित हुए? एक है शाकल, एक है वाष्कल, एक है आश्वलायन, एक है एक है शंखायन और एक है मांडुक्य। अब एक प्रश्न और यहां पे बनता है कि वर्तमान में जो दुकानों पे गीता प्रेस में जो एडिशन या शाखा ऋग्वेद की उपलब्ध है, वो कौन सी उपलब्ध है? तो वर्तमान में शाकल संहिता का पाठ ही हम अपने घरों में करते हैं या दुकानों से खरीद करके ऋग्वेद के शाकल एडिशन को ही अपने घरों में लाते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। बात समझ में आई? जी सपना जी, बिल्कुल। चलें, इस कंफ्यूजन को अभी हम दूर कर लेंगे। तो पहले इन सारी बातों को नोट करते हैं, उसके बाद यजुर्वेद में प्रवेश करते हैं और अथर्ववेद में प्रवेश करते हैं। शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे वैदिक काल। वैदिक काल लिखेंगे। वैदिक काल के अंतर्गत 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, 1500 से 600 ईसा पूर्व समय काल तक का अध्ययन किया जाता है। इस वैदिक काल को 2 भागों में यथा डैश नंबर 1 पूर्व वैदिक काल ऑब्लिक ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल ऑब्लिक ऋग्वैदिक काल, ब्रैकेट में 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ब्रैकेट क्लोज, तथा नंबर 2 उत्तर वैदिक काल, ब्रैकेट में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ब्रैकेट क्लोज में बांटा गया है
में बांटा गया है। वैदिक काल की जानकारी के वैदिक काल की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत हैं डैश। निम्नलिखित स्रोत हैं डैश। नंबर 1, वैदिक साहित्य। निम्नलिखित स्रोत हैं डैश। नंबर 1 नहीं, सिर्फ लिखें वैदिक साहित्य डैश। इसके अंतर्गत चार वेद कौमा ब्राह्मण ग्रंथ कौमा आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक तथा उपनिषद को शामिल किया जाता है। उपनिषद को शामिल किया जाता है। इन सभी का विवरण निम्नलिखित है। इन सभी का विवरण निम्नलिखित है। नीचे नंबर 1, वेद। डैश। वेद का अर्थ वेद का अर्थ वेद का अर्थ वेद का अर्थ ज्ञान या जानना होता है। वेद का अर्थ ज्ञान या जानना होता है। वेदों को अपौरुषेय वेदों को अपौरुषेय वेदों को अपौरुषेय ब्रैकेट में, क्योंकि अपौरुषेय का मतलब क्योंकि इनकी रचना सामान्य मानव की क्षमता इनकी रचना सामान्य मानव की क्षमता से बाहर था। ब्रैकेट क्लोज। वेदों को अपौरुषेय कौमा श्रुति ब्रैकेट में वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से
वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से सुन सुनकर कराया जाता था। ब्रैकेट क्लोज। श्रुति तथा संहिता, ब्रैकेट में इसका मतलब वेदों में मंत्रों का संकलन है। मंत्रों का संकलन है, ब्रैकेट क्लोज। संहिता भी कहा जाता है। वेदों की भाषा, वेदों की भाषा संस्कृत, वेदों की भाषा संस्कृत तथा लिपि भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी है। लिपि ब्राह्मी है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है डैश। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद यह हमारा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। यह हमारा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है जो कि पूर्व वैदिक काल, जो कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक, एकमात्र, शुद्ध लिखेंगे भाई, एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर, रचना मतलब यहां पे लिखना नहीं है, रचना का मतलब सृजन होना, सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। ऋग्वेद का आरंभ ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की स्तुति के साथ, ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की स्तुति के साथ होता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के अनेक बातों की समानता
ऋग्वेद के अनेक बातों की समानता ईरानी ग्रंथ अवेस्ता, जिंद अवेस्ता में देखने को मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की प्रार्थना कौमा स्तुति या आराधना से संबंधित मंत्र हैं। जिनका पाठ होता / होत्री नामक पुरोहित करता था। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र हैं। जो कुल 10 मंडल में उल्लिखित है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल नवीनतम अर्थात सबसे बाद का रचित है। जबकि 2 से लेकर 7 तक सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 7 नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी के सभी एक साथ वंश मंडल कहलाते हैं। 2 से लेकर 7 तक प्राचीनतम मंडल हैं। जिन्हें वंश या हृदय मंडल कहा जाता है। प्रत्येक वेद से जुड़ा
प्रत्येक मंडल से जुड़ा कोई न कोई ऋषि है जिसका विवरण है डैश। जिसका विवरण है डैश। नीचे दूसरा मंडल डैश गृत समंत। तीसरा मंडल विश्वामित्र। नीचे एक नोट NOTE नोट, नीचे विश्वामित्र के नीचे नोट। तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सवित्री देवी को समर्पित है, जो कि प्रातः काल की देवी हैं और सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य का ही एक रूप है। नीचे लिखेंगे चौथा मंडल डैश वामदेव। पांचवा मंडल डैश अत्रि। छठा मंडल डैश भारद्वाज। सातवां मंडल डैश वशिष्ठ। आठवां मंडल डैश कण्व तथा अंगीरा या फिर अंगीरस एक ही चीज है। कण्व तथा अंगीरा। नवा मंडल डैश सोम। पर अब चेंज करके नीचे ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना उस काल की कुछ विदुषियों द्वारा की गई थी, जैसे
जैसे अपाला, कौमा घोषा, अपाला, घोषा, कौमा सच्ची, कौमा पौल में, कौमा कक्षावृत्ति, कौमा विश्ववरा, कौमा लोपामुद्रा आदि। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद से गार्गी का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि गार्गी उत्तर वैदिक काल की महिला थी। पैराग्राफ चेंज करके ऋग्वेद का 10वां मंडल, सबसे बड़ा है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है। इस 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त, कौमा नदी सूक्त, कौमा नारदीय सूक्त, तथा सूर्य सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में जहां शूद्र शब्द का तथा वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नारदीय सूक्त में सर्वप्रथम निर्गुण ब्रह्म
निर्गुण ब्रह्म ब्रैकेट में एकेश्वरवाद, ब्रैकेट क्लोज, निर्गुण ब्रह्म ब्रैकेट में एकेश्वरवाद ब्रैकेट क्लोज का उल्लेख मिलता है, जबकि सूर्य सूक्त में सर्वप्रथम विवाह संस्कारों से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। नदी अभी छोड़ देंगे, बाद में अभी जब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल तो उसमें नदियों के संदर्भ में बात आएगी कि नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, वो बाद में देखेंगे। एक पैराग्राफ और लिखें, ऋग्वेद, पैराग्राफ चेंज करके, ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थीं, जिनमें 5 प्रधान शाखाएं हैं, परेशान न होइए, अभी जब चारों वेद लिख लेंगे ना तो निधि जी वेदों के बारे में 2-3 लाइन और वहां पे लिखेंगे लास्ट में, अभी सब्र रखिए, संकलन भी कराया जाएगा इसका, पहले प्रकाश में आ जाए। 21 शाखाएं थीं, जिनमें से 5 प्रधान शाखाएं हैं, डैश शाकल, कौमा वाष्कल, कौमा आश्वलायन, कौमा शंखायन तथा मांडुक्य, वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। बस एक हेडिंग डालेंगे सामवेद और छोड़ देंगे। मेरी आदत है बिल्कुल क्रम से ही चलने की, ठीक है। संकलन भी कराएंगे, वो कल कराएंगे, लेकिन संकलन करने के पहले इस बात को भी लिखना जरूरी है कि वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से हो रहा था। वेदों की जो रचना हुई बाद के समय काल में हुई। शुरुआत में वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना नहीं हो गई, लिखना नहीं हो गया। सिर्फ अभी प्रकाश के रूप में ही सब कुछ आ रहा है, मौखिक रूप से ज्ञान कराया जा रहा है। और अंतिम रूप से इसका जो संकलन किया गया है वो वेद व्यास के द्वारा। जब चारों वेद कर लेंगे उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे इसका, ठीक है। चले, और कोई बात बताएं जी। प्रतिभा जी देख लिया, अभी ऑफिस वाले नंबर पे फोन करिए, तुरंत बात हो जाती है, या मेरे फोन पे अभी तुरंत कर लीजिए। मैं फोन अभी ऑन करूंगा, अभी आप तुरंत बात कर लीजिएगा। और कोई बात हो बताएं। हाँ रविंद्र जी, आप परेशान थे, आपने ठीक से क्लास देखी नहीं। पहले भी जो क्लासेस रही आपने लिखा भी था कहीं कमेंट में, मैंने देखा, शायद आपके कमेंट पे मैंने रिप्लाई भी किया था। आपने ठीक से क्लास देखी नहीं थी। मेरी तो आदत ही है कि पहले पूरी बात को समझाएं, आपको बतावें, उसके बाद नोट करावें,
यही हमारा तरीका है और ये बेस्ट तरीका है। कभी भी लाइफ में चाहे यहां पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसे ही विस्मित हो जाती हैं। टीचर भी इंसान ही है, खुदा गवाह वाली स्थिति तो है नहीं, तो बताने के क्रम में कुछ बातें छूट भी जाती हैं, लेकिन जब इन सारी बातों को लिखना शुरू करते हैं ना, अपने आप से वो सारी छूटी हुई बात भी याद आने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग लगातार अंत भी करेंगे। बस इसी जोश उत्साह के साथ बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। रिवीजन पे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। रात में सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट आज आपने क्या काम किया है, कौन कौन से काम आपके लिए उचित है जिससे रिजल्ट आ सकता है, वो कंटिन्यू करिए। जो भी हृदय आपका कहे कि नहीं ये सारे बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे, उन सारे काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि 6 महीना बस पढ़ाई करना है, रिजल्ट अपने आप से ही आपके फेवर में हो जाएगा। जो लोग यह कहते हैं या समझते हैं कि ईश्वर कुछ आपके लिए नहीं करता है, आपको ही अपने कर्मों से सब कुछ ठीक करना होता है अपने जीवन में, तो आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको अगले 5-6 महीने पढ़ाई करनी है और कोई दूसरा काम नहीं। क्योंकि आपको यह पता होगा कि जब एक बार लाइफ सेट हो जाती है ना, तो जुबान से बात भी निकल करके आती होगी, वाह लाइफ हो तो ऐसी। और दूसरी बात कि एक स्थायित्व आपको मिल जाता है और जीवन में उसी चीज की खोज के लिए लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं। लेकिन आपके साथ अच्छी बात यह है कि हम लोगों की आपस में मुलाकात हो गई है। आप लोग भी ईमानदार हैं, यहां भी ईमानदार व्यक्ति खड़ा है। तो बस मिलजुल करके किसी तरह से इस भव सागर से हम लोग पार हो जाएं, सरकारी ऑफिसर बन जाएं। मिलते हैं फिर, धन्यवाद। ठीक है सपना जी, बिल्कुल आप मुझे फोन ही कर लीजिए सपना जी, और जो भी इस प्रकार के क्वेश्चंस में परेशानी है ना, सीधे सीधे आप हमसे बात ही कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।